हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस्टर डी हॉरर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको भी इस भूत से हमदर्दी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही कहानी बहुत भयानक भी है, तो कान में एयरफोन ज़रूर ठूंस लेना। और अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे पुराने सब्सक्राइबर रमेश पाठक ने भेजी है। रमेश पाठक वैसे तो यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। रमेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। चलिए अब कहानी सुनते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। बात बहुत पुरानी है। एक बार रमेश काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वो शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए थे। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिहरिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिहरिया और मकरेड़ा के बीच मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1 से 2 पैसेंजर गाड़ियां भी दौड़ा करती थीं। पर मकरेड़ा से टिहरिया की ओर रात में जाने वाली पैसेंजर गाड़ी उस रात निकल चुकी थी। अब रमेशर काका क्या करें। पहले तो उन्होंने वो रात स्टेशन पर ही गुजारने का सोचा, फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि अपना झोला उठाया और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से टिहरिया की ओर पैदल ही चल दिए। टिहरिया स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर रमेशर काका ने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय और पकौड़े बेचा करते थे। रमेशर काका निडर होकर पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े जा रहे थे। रात का सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रमेशर काका को देर सवेर पैदल चलने की आदत थी। वो पैदल ही ट्रेन की पटरियों से होकर इधर उधर आया जाया करते थे, इसलिए उस रात में भी वो तेजी से ऐसे आगे बढ़े जा रहे थे जैसे कि दिन का उजाला हो। अभी रमेशर काका 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे, तभी इनकी नज़र रेल की पटरियों पर बीचों बीच पड़ती है। रमेशर काका ने जो देखा उसे देखकर आंखों पर भरोसा करना मुश्किल था। रमेशर काका देखते हैं रेल की पटरियों के बीचों बीच एक 5 से 6 साल का बच्चा अपना मुंह नीचे की ओर किए चुपचाप बैठा है। रमेशर काका को देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। फिर रमेशर काका ने अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाईं कि शायद इसके घर वाले यहीं कहीं हों, लेकिन दूर दूर तक रमेशर काका को कोई दिखाई नहीं दिया। अब हिम्मत करके रमेशर काका उस बच्चे के पास जाते हैं और बच्चे की तरफ आवाज़ लगाकर पूछते हैं, बेटा तू कौन है और इतनी रात को इन पटरियों पर क्या कर रहा है? तेरे माँ बाप कहाँ हैं? रमेशर काका लगातार उस बच्चे से सवाल किए जा रहे थे, लेकिन उस बच्चे के ऊपर रमेशर काका की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था रमेशर काका की आवाज़ बच्चे के कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो। रमेशर काका को लगा शायद बच्चा बीमार है। रमेशर काका ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और दोबारा वही सब कहने लगे, बेटा तू साइड में हो जा, वरना ट्रेन आएगी तो तेरी जान भी जा सकती है। रमेशर काका ने जैसे ही उस बच्चे के कंधों पर हाथ रखा, रमेशर काका की चीख निकल गई, क्योंकि वो मासूम सा दिखने वाला बच्चा अचानक विकराल रूप में आ जाता है। रमेशर काका ये नज़ारा देखकर पसीनों पसीनों हो जाते हैं। वो बच्चा जो अब दानव का रूप ले चुका था, अपनी जीभ बाहर निकाल के रमेशर काका से कहता है, तू आज नहीं बच पाएगा और आज मैं अपना बदला तुझसे लेकर रहूँगा। रमेशर काका डरी हुई आवाज़ में कहते हैं, कौन सा बदला? वो दानव कहता है, तेरी वजह से ही 10 साल पहले मेरी जान गई थी, तू ही मेरी मौत का जिम्मेदार है। रमेशर काका कुछ समझ नहीं पाते। इतने में ही वो दानव रमेशर काका की ओर बढ़ने लगता है। रमेशर काका धीरे धीरे कदम पीछे करना शुरू करते हैं। अब उस दानव और रमेशर काका के बीच में बहुत कम फासला बचा था। रमेशर काका को सामने मौत दिखाई देने लगी थी। रमेशर काका अपनी आंखें बंद करके बजरंग बली को याद करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली ज़रूर लिखें,
तभी उनको एक तेज आवाज आती है और वो अपनी आंखें खोल कर देखते हैं। उस दानव के बिल्कुल पीछे एक 15 से 16 साल की खूबसूरत किशोरी खड़ी थी। वो किशोरी जल्दी से रमेशर काका के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस दानव से कहती है, रमेशर काका को मारने से पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। रमेशर काका उस लड़की की बातें सुनकर हैरान थे, क्योंकि रमेशर काका उस लड़की को जानते भी नहीं थे। फिर आखिर क्यों वो लड़की रमेशर काका की जान बचाने आई थी। देखते ही देखते उस लड़की ने उस दानव के ऊपर जोरदार हमला किया। दानव एक ही वार में पटरियों के बीचों बीच जाकर गिरा। वो लड़की फिर से पटरियों के बीचों बीच जाकर उस दानव से लड़ना शुरू कर देती है। अब इन दोनों में पटरियों के बीच लड़ाई हो रही थी। तभी रमेशर काका को अचानक दूर से मालगाड़ी की आवाज सुनाई देती है। रमेशर काका उस लड़की को फौरन आवाज लगाकर पटरी से हटने को कहते हैं। अब लड़की एक सेकंड के लिए रमेशर काका की तरफ मुस्कुरा कर देखती है और वापस उस दानव को मारना शुरू कर देती है, और इतनी देर में ट्रेन वहां से उनके ऊपर से गुजरने लगती है। अब रमेशर काका की चीख निकल जाती है, लेकिन ये क्या, रमेशर काका देखते हैं कि वो दोनों अभी भी उन्हीं पटरियों पर लड़े जा रहे थे और ट्रेन उनके ऊपर से गुजर रही थी। लड़की और दानव के शरीर पर ट्रेन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दोनों ट्रेन के बिल्कुल नीचे थे। कई बार तो ट्रेन का पहिया भी लड़की के ऊपर से उतर गया था, लेकिन इसके बावजूद भी लड़की के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब पूरी ट्रेन दोनों के ऊपर से गुजर जाती है। तभी लड़की ने उस दानव के चेहरे पर एक ऐसा वार किया कि वो दूर जाकर गिरा और वहां से ये कहता हुआ भागा कि अगली बार तुम दोनों को ही देख लूंगा। इसके बाद वो किशोरी रमेशर काका का दूर पड़ा झोला उठाती है और रमेशर काका को लाकर देती है। अब रमेशर काका थोड़ा सहज हो गए थे। अब रमेशर काका को उस लड़की ने अपने साथ साथ चलने को कहा। अब लड़की और रमेशर काका पटरी के रास्ते तेज कदमों से चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद रमेशर काका उस लड़की का हाथ छोड़कर हकलाती हुई जबान में बोले, बेटी तू कौन है और तू इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर मेरी मदद करने क्यों आई। लड़की पहले तो चुपचाप रही, फिर अचानक बोल पड़ी, काका आज से 10 साल पहले मैं इसी पटरी के किनारे अपने माँ बाप के साथ एक मढ़ई में रहती थी। मेरे माँ बाप छोटा मोटा काम करके गुजारा करते थे और मैं बकरियां चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मैं पास में ही बकरियां चरा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी ट्रेन की पटरियों पर चला जा रहा है। मैंने देखा वो आदमी नशे में था और अपनी ही मस्ती में खोया पटरियों के बीचों बीच चले जा रहा था। मैंने उसे आवाज़ लगाकर पटरी से हट जाने को कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और तभी अचानक मैंने सामने से आती ट्रेन को देखा। मैं समझ चुकी थी कि इस आदमी ने शराब पी हुई है, इसलिए इसकी जान खुद ही बचानी पड़ेगी। मैं दौड़ती हुई उसे बचाने भागी, लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंची उसने मुझे ही धक्का दे दिया। मैं पटरी पर बीचों बीच गिर पड़ी और ट्रेन हम दोनों के ऊपर से गुजर गई और इस हादसे में हम दोनों की ही मौत हो गई। ये दानव वही आदमी था जिसे मैं उस रात बचाने गई थी। अब ये पटरी पर हर गुजरने वाले आदमी को ट्रेन का ड्राइवर समझता है और ड्राइवर से बदला लेना चाहता है। अब बातों ही बातों में रमेशर काका टिहरिया स्टेशन के करीब पहुंच चुके थे। अब उस किशोरी ने कहा कि काका अब आप चले जाइए, इससे आगे मैं नहीं जा सकती, क्योंकि आगे का इलाका दूसरे बड़े ताकतवर प्रेतों का है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। रमेशर काका ने उससे कहा कि बेटी तू बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ तू मेरे घर चले और मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर वो किशोरी थोड़ा भावुक हो गई, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ये कहकर वो किशोरी जाने लगी। रमेशर काका उस रोज अपने घर लौट आए, लेकिन रमेशर काका की माने तो वो किशोरी अक्सर रमेशर काका को दिख जाया करती थी और कभी कभी उन दोनों के बीच बातें भी हुआ करती थीं। कभी कभी तो रमेशर काका उस किशोरी को गांव की बातें भी बताया करते थे और दोनों के बीच बहुत हंसी ठिठोली होती थी। फिर एक दिन रमेशर काका ने उस किशोरी की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा पाठ कराया और इसके बाद कहते हैं वो किशोरी फिर कभी रमेशर काका को दिखाई नहीं दी। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। रमेशर काका आज भी उस किशोरी को अपनी बेटी मानकर याद करते रहते हैं
और कई बार टिहरिया से मकरेड़ा जाने वाले उसी पटरी के रास्ते पर ये सोच कर जाते हैं कि शायद उस किशोरी से उनकी मुलाकात हो जाए और वो उसका हाल चाल जान लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।